कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 11th का जो कि कल पेपर हुआ है 11 मार्च को बायोलॉजी सब्जेक्ट का, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जिस क्वेश्चन पेपर का कोड 2330 आपका है, 2330 ये आपका कोड था। ये आपका 70 मार्क्स का पेपर आया था और इसके लिए टाइम जो है 3 आवर्स का था। तो कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आपके जो सेक्शंस दिए गए हैं उसमें आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका है द टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम। ध्यान देंगे, जो टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स आपकी होती है उसमें फाइलम जो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है। उसी के इक्वल में प्लांट्स के लिए कौन सी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसका यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है हम एनिमल्स के लिए बेटा यूज़ करते हैं फाइलम का और प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न का। ओके, तो इसके लिए हम फाइलम का यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा डिवीज़न का। ओके, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा है, 7th 8th क्लास में ही, एटलीस्ट 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है RH विटेकर ने। ठीक है जी, इसको दिया RH विटेकर ने, लेकिन साथ साथ आप जो है ईयर भी ध्यान रखेंगे 1969 इसमें इसको दिया गया है। इसको 1969 में दिया गया है। आपको साथ साथ पता होना चाहिए कौन कौन से इसके अंदर नॉर्मली जो 5 किंगडम्स हैं उनको यूज़ किया गया है, जिसमें आपका आता है मोनेरा का, ठीक है बेटा, प्रोटिस्टा का, आपका फंजाई का, और आपका प्लांटी का, और आपका एनिमिलिया। ये आपके 5 किंगडम्स हैं जो कि RH विटेकर ने दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ स्टेज दे रखी है एक प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो बेटा ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है। तो ये स्टेज देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स मतलब मॉसिस के अंदर ये देखने को मिलती है। उसके अंदर 2 स्टेजेज होती हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट्स की 2 स्टेज होती हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटोनिमा बोलते हैं, और सेकंड जो स्टेज होती है उसको हम लीफी स्टेज के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज नॉर्मली इसकी है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, प्रोटोनिमा स्टेज, और ये मोसिस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज द कॉमन फीचर्स। इन दोनों में, बर्ड्स में और मैमल्स में, ऐसा कौन सा आपका फीचर्स है जो कि दोनों के अंदर कॉमन फीचर्स देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर आएगा आपका वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोल सकते हैं होम्योथर्मी। होम्योथर्मी के नाम से जानते हैं। एक और यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा पोएकिलोथर्म्स। इनको हम पोएकिलोथर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका ऑप्शन जाएगा इसके साथ वार्म ब्लडेड, जिसको हम होम्योथर्मी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है जो दोनों के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर कॉमन फीचर्स के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए क्रिटिकल अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड होनी स्टार्ट हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, ABA। ABA आपको पता है जिसको हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। एंटागोनिस्टिक टू, किसके लिए एंटागोनिस्टिक होता है, मतलब अपोजिट इफेक्ट किसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो किसके है ये, इसका जाएगा बेटा गिबरलिक एसिड, जिसको हम गिबरलिंस के नाम से जानते हैं। इसके एंटागोनिस्टिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन आप जानते हैं, 2123 और 2123 ये आपका डेंटल फार्मूला होता है, जिसके अंदर इंसाइजर
इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं, ठीक है। और इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। लेकिन इसको अगर हम एक्चुअल में लिखते हैं तो ये आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा 2123 अपॉन 2123 इंटू में 2 हमने किस लिए किया है, क्योंकि 2 आपके सेट्स ऑफ जाव ह्यूमन के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, देखा आपने कितने आसान आसान आपके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडुला इन द मोलस्का। मोलस्का के अंदर रेडुला का क्या रोल होता है, आपको पता होना चाहिए। जो मोलस्कस होते हैं, ठीक है, उसके माउथ पे, उसका जो माउथ जो पार्ट होता है उसको हम नॉर्मली रेडुला के नाम से जानेंगे, और ये मदद करता है बेटा च्यूइंग में, ठीक है जी, च्यूइंग में मदद करता है और मैस्टिकेशन ऑफ फूड में, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो ये आप दोनों फंक्शन इसके जो है आप ऐड कर लेंगे, च्यूइंग का और मैस्टिकेशन ऑफ फूड का। ओके, हो गया होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टोनोप्लास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। टोनोप्लास्ट का आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ये प्लांट सेल के अंदर, ये कोई भी एक प्लांट सेल है और इसके अंदर ये वैक्यूल्स दे रखा, तो वैक्यूल्स के सराउंडिंग एक लेयर से हमारे पास नॉर्मली पाई जाती है, ठीक है जी। हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड द प्लांट सेल वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन की, उसके अंदर 2 एंड पाए जाते हैं, उसके अंदर 2 एंड होते हैं। आपको पता है कौन कौन से एंड होते हैं बेटा। एक होता है एन टर्मिनल, ठीक है जी, पता है ना बेटा। एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से जोड़ी जाती हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी, और सी टर्मिनल से जोड़ा जाता है कार्बोक्सिलिक, हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है उसको हम जोड़ते हैं। तो इसके अंदर 2 एंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इन विच फेज द सेल साइकिल सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। आपको पता होना चाहिए सिनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। तो ये आपका होता है बेटा, सिनेप्सिस जो होता है जाइगोटीन के अंदर होता है। लेकिन अब जाइगोटीन आपको पता होना चाहिए किस स्टेज के अंदर होती है। जाइगोटीन होता है बेटा प्रोफेज के अंदर, और प्रोफेज, ये प्रोफेज फर्स्ट है, वो भी किसकी बेटा, मियोसिस की, ठीक है जी। मियोसिस के अंदर क्रोमोजोम्स में सिनेप्सिस देखने को मिलती है, ठीक है, क्रोमोजोम्स के अंदर सिनेप्सिस देखने को मिलती है। ये प्रोफेज फर्स्ट का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इक्वल होता है बेटा 0 के, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर जो होता है वो डिजॉल्व नहीं करता है किसी भी नॉर्मली सॉल्यूट्स को, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट्स डिजॉल्व नहीं होते हैं। और डिजॉल्व अगर उसके अंदर सॉल्यूट्स नहीं है तो वाटर पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है प्योर वाटर का। और अगर हम बात करते हैं उसकी जो है उसकी वैल्यू जो हो 0 पास्कल होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी हम इसकी वैल्यूज़ के लिए 0 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर 0 से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है ये हमारे पास है, व्हाट इज़ वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें नॉर्मली लो टेम्परेचर पर हम इन्हेंस करते हैं सीड प्रोडक्शन को, ठीक है जी। हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियली एक्सपोज्ड टू अ, ठीक है, हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियली किसके लिए कर रहे हैं हम बेटा, प्लांट्स के लिए कर रहे हैं। प्लांट्स आर्टिफिशियली एक्सपोज्ड टू अ लो टेम्परेचर, ठीक है, टू एनहेंस सीड प्रोडक्शन, सीड के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। या फिर हम एक और इसमें यूज़ कर सकते हैं बेटा, स्टीमुलेट फ्लावरिंग, जिससे फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है, जिससे फ्लावर्स आसानी से आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम वर्नलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा एयर का वॉल्यूम्स होता है लंग्स के अंदर आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो हम बोल सकते हैं एयर रिमेनिंग in the lungs after maximum forceful expiration। इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 to 1.2 लीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है इसका बेटा एक और नाम से हम इसको जान सकते हैं। एक और नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम होता है बेटा शुकस एंट्रिकस,
के नाम से हम जानते हैं। शुकस जो एंट्रिकस होता है बेटा, ये एक एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन येलोविस वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है जी। और साथ साथ जो इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल्स जो होती हैं उसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उससे सिक्रेट किया जाता है नॉर्मली। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लासिफिकेशन बताना है वीट का, आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी का जो इसका नेम है वीट का वो ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है, इसका जो जीनस है वो ट्रिटिकम होता है, फैमिली इसकी पोएसी होती है, ऑर्डर अगर हम इसका बात करें तो पोएल्स के नाम से जानते हैं, क्लास इसकी मोनोकोटाइलिडन्स के नाम से हम इसको इंक्लूड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं वीट की तो वीट एक प्लांट है, प्लांट के अंदर हम यूज़ करते हैं डिवीजन का, तो डिवीजन इसका रहेगा एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका बाकी जो सॉल्यूशंस है हम अपने टेलीग्राम चैनल CR सिंह सर वहाँ पर हम इसका भेज देंगे, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होता है प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगेमी के नाम से जानते हैं। कैरियोगेमी की अगर हम बात करते हैं तो 2 जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर जो डिवीजन होता है उसको हम कैरियोगेमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैरियन का मतलब वैसे भी न्यूक्लियस से होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं फैबेसी जो फैमिली होता है उसका फ्लोरल फार्मूला आपको यहाँ बताना है। तो फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, साथ साथ ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल के साथ इसके अंदर जो कैलेक्स जो होते हैं वो यहाँ पर फ्यूज्ड देखने को मिलते हैं। कोरोला अगर हम बात करते हैं तो वो 1+2 और 2 इसके फ्यूज होते हैं। एंड्रोसियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके 9 होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं 9+1 अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। और गाइनोसियम जो होता है वो सिंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इसका हो गया हमारे पास फ्लोरल फार्मूला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एडिपोज टिश्यू और ब्लड टिश्यू के अंदर आपको डिफरेंस बताने हैं। आपको पता है इस एडिपोज टिश्यू के अंदर मोर नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं फैट की। ब्लड टिश्यू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें फैट सेल्स होती हैं, इसके अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये हो गया। एक ये स्किन के बिलो में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू स्किन के बिलो में होता है, किडनी के अराउंड ये नॉर्मली देखने को मिलता है, बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। और आपको पता है ब्लड टिश्यू तो सीधा ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। काम क्या करता है, एडिपोज जो टिश्यू होता है वो मेंटेन करता है हीट को, ठीक है जी। और ये क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, CO2 को, कंपोनेंट्स जो होते हैं नॉर्मली फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सबको ये जो है ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो ये इसके थोड़े से डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया PDF आप हमारे चैनल CR सिंह सर वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे इसमें दे रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने इस प्रकार से जो है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था जो कि बाइलेयर ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अंदर नॉर्मली जो है सिंगर और निकोलसन ने इसको 1972 के अंदर इसको दिया था, ठीक है जी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर लिपिड्स जो होती हैं उसके अंदर बाइलेयर्स जो है नॉर्मली पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स का, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 एंड होते हैं। और साथ साथ 52% जो है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और 40% जो है इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, ठीक है जी। ये आप इसके अंदर नॉर्मली ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में जो है इसके अंदर 2 तरह की प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन होती है, एक होती है बेटा इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक होती है पेरीफेरल प्रोटीन। 2 प्रोटीन्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सेरेब्रम में और सेरेबेलम में। आपने इस प्रकार से जो है नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन का जो है डायग्राम देखने को देखा होगा। इस प्रकार से नॉर्मली ये डायग्राम्स देखने को मिलता है। यहाँ पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको हम मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, जिसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं बेटा सेरेबेलम। और पूरा जो पार्ट है इसको हम जानते हैं बेटा किस नाम से, सेरेब्रम, ठीक है जी। इसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। बॉडी के अंदर जो बैलेंस जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसका कार्य जो है सेरेब्रम का होता है, ठीक है। तो ये कार्य सेरेब्रम का होता है। वैसे भी लार्जेस्ट पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। सेरेबेलम जो होता है, दूसरा पार्ट इसमें देखा सेरेबेलम, बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है जी, लर्निंग के लिए, इंटेलिजेंस का हो गया बेटा, लर्निंग का हो गया, नॉर्मल जजमेंट का हो गया, स्पीच का हो गया, मेमोरी का हो गया, हियरिंग के लिए, विज़न के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए,
स्केलेटन जो मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल जो है उनके मूवमेंट के लिए भी सेरिबेलम ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके डिफरेंस आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। नॉर्मली ग्रेव्स डिजीज़ अगर हम बात करते हैं तो इसके आपको करेक्टर्स यहाँ पर सिर्फ 2 सिम्टम्स बताने हैं, तो उससे अधिक हम बता सकते हैं। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ग्रेव्स डिजीज़ जिसको हो जाती है उसकी जो है स्वेलिंग अराउंड आइज़ के अराउंड जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ साथ इसकी हम बात करते हैं कि इसकी लाइट की जो सेंसिटिविटी होती है या फिर डबल विज़न देखने को इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ साथ हम बोल सकते हैं सिंपल में विज़न इसका लॉस हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स जो है गॉइटर जैसे सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रेशर, और अगर हम बात करते हैं पेन होना स्टार्ट हो जाता है आइज़ के अंदर, पेन इन आइज़ मीन नॉर्मल, जैसे कोई भी जो पर्सन है उसकी नॉर्मल जो आइज़ है और यहाँ जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसकी जो आइज़ है उसका आइज़ का जो साइज़ है आई बॉल का जो है वो आपको लार्ज दिखता है। ये पूरा जो एरिया होता है इसमें आइज़ की जो अराउंड है ये पूरा जो एरिया है ये भी आपका जो है पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेव्स डिजीज़ थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिला था। आगे भी इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं जो लॉन्ग आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपने कोई पेपर दिया है तो आपने क्वेश्चन सारे पढ़े होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं। टीएस ऑफ डाइकॉट, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ट्रांसपैरेशन पूल मॉडल दिया है और ह्यूमन जो आपको डायग्राम बनाना है नेफ्रॉन का, ठीक है। आगे डिसऑर्डर्स बताने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लें। और साथ साथ में कार्डियक साइकिल का है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का है, C3 C4 प्लांट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट करके बता दें, तो कमेंट में हम उसका आंसर बता देंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आपने देखा है आया है। फिर भी आप इसकी जो PDF अगर आप चाहते हैं जो आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, साथ साथ में क्वेश्चन पेपर की भी PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CR सिंह सर को जरूर ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसकी PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर में आप CR सिंह सर लिख करके आप जो है टेलीग्राम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू।